क्या हाल है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त मनीष बाकोलिया, बाकोलिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं नई सीरीज जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन्स इन स्पेशल क्लासेस। तो सबसे पहले आता है हमारा क्यूमुलेटिव सीरीज जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लेस देन सीरीज के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमें डेटा किस तरह से गिवन होता है, जैसे हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर 0 to 10, 10 to 20 दिया होता था। इसके अंदर हमें कैसे दिया होगा, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। तो इस तरह से हमारा डेटा होगा, उसको हम पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना है, यानी कि हमें इसका मतलब यही है कि मीन निकालना है। तो निकालना हमें मीन ही है इसमें भी। तो देखते हैं सबसे पहले लेस देन 20 का मतलब है कि 20 से जितने भी कम। तो 20 से कितनी कंपनियां कम हैं जिनका प्रॉफिट 20 से कम हुआ है। ये हमें रुपीज़ इन करोड़ में दे रखा है, यानी 20 करोड़ से कम कितनी कंपनियों को प्रॉफिट हुआ है, वो है 5। ठीक है। 30 लेस देन 30 यानी 30 करोड़ से कम कितने को प्रॉफिट हुआ है, 22। अब इस लेस देन 30 के अंदर ये 20 वाले भी इंक्लूड है। इसी तरह से लेस देन 40 के अंदर ये 30 वाले इंक्लूड है और 20 वाले भी इंक्लूड है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर बनाएंगे हम लेस देन 20। तो यहाँ पहले देख लो गैप कितने का है, 20 और 30 के बीच में 10 का, 30 और 40 के बीच में 10 का। तो इस तरह से सब में 10-10 का गैप है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे 10 to 20 जिसमें कितने हैं, यानी लेस देन 20 से 5। फिर 20 to 30 इसमें कौन से आएंगे, 30 से कम लेकिन 20 से ज़्यादा होंगे वो। तो 30 से कम यानी ये लेस देन 20। तो ये तो क्या है कि 5 हटाना पड़ेगा हमें इनमें से, क्योंकि हमें 20 से ज़्यादा लेना और 30 से कम। तो लेस देन 30 यानी 20 से 30 का मतलब हुआ 22 माइनस में 5। तो 22 माइनस 5 इक्वल्स आ गया हमारा 17। इसी तरह से 30 to 40 में कौन से आएंगे, जो लेस देन 40 होंगे लेकिन 30 से ज़्यादा होंगे। तो 48 माइनस 22। 22 हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें क्या करना है, ये ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं तो उन्हें हटाना है हमें 30 से 40 लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 to 26। 40 to 50 में आएगा हमारा 60 माइनस में 48, जो कि हो जाएगा हमारा कितना, 2 1 12। 50 to 60 इसमें हमारा हो जाएगा 83 माइनस 60, ये हो जाएगा हमारा कितना, 23। 60 to 70 ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 83 इक्वल्स, ये हो जाएगा हमारा 17। हमें निकालना है सिग्मा एफ, और जो सिग्मा एफ आएगा वो हमेशा जो यहाँ पर है लास्ट वाले लेस देन 70 उसके इक्वल आना चाहिए, नहीं तो हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो देख लेते हैं, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 3 23, 23 + 7 30, 0 3 कैरी गया, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया हमारा कितना, 100। तो यानी कि हमारा सिग्मा एफ आ गया कितना, 100, जो कि इसके इक्वल है, यानी हमने अभी तक सही किया है। तो उसके आगे करेंगे, ये आ गया हमारा। अब क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ जिससे क्या होगा कि करने में इजी हो जाएगा, हमें स्पेस भी मिल जाएगा। तो हमें निकालना है मीन
मीन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला है हमारा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी, जो हमने ये पहले ही सीख रखा है किसके अंदर, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ही निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है मिड वैल्यू। डी निकालने के लिए मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यानी एम, तो निकालते हैं, क्या करेंगे, इनका मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 30, 30/2 यानी कि 15। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा कितना, 25, फिर 35, 45, 55, 65। इस तरह से हमारा आ गया क्या, एम, मिड वैल्यू आ गई। मिड वैल्यू के बाद हम निकालेंगे क्या, डी। तो डी निकालना हमने सीख रखा है कैसे, एम माइनस ए। तो एम माइनस ए करेंगे तो हम क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं हम। ए कहाँ से मानेंगे, मिड वैल्यू में से। तो मिड वैल्यू हमने मान लो, हमने क्या लिया, हम मिड वैल्यू ए हम मान लेते हैं 45 को। ए हम 45 को मान लेते हैं। अज्यूमिंग मीन आ गया हमारा 45। तो यहाँ से निकालेंगे तो 45, देखो ए, एम माइनस ए यानी कि 15 माइनस 45, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, -30। ठीक है, इस तरह से ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 25 माइनस में 45 यानी कि -20, -10, 0, फिर 55 माइनस में 45 यानी कि 10, और 65 माइनस 45 यानी कि 20। ये आ गया हमारा कितना, डी। उसके बाद निकालेंगे डी डैश। डी डैश निकालना सीखा है हमने, क्या होता है, डी अपॉन में सी। और सी हमने क्या मान लिया, सी इनमें से जो भी कॉमन होगा, मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन, तो वो ले लेंगे। तो सी हमने 10 ले लिया यहाँ पर, सी आ गया हमारा 10। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -3। -3, -2, -1, 0, 1, 2। उसके बाद निकालेंगे हम एफ डी। उसके बाद निकालेंगे एफ डी डैश। तो एफ डी डैश आ जाएगा हमारा तो यहाँ पर है हमारा एफ ये वाला, और डी डैश है हमारा ये। तो 5 मल्टीप्लाई -3 यानी कि -15, 17 मल्टीप्लाई -2 यानी कि 17 मल्टीप्लाई -2, तो 17 दूनी 34 यानी -34, 34 आ गया। इसी तरह से 26 माइनस मल्टीप्लाई -1 तो -26, 12 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, 23 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 23, और 17 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 34। तो हमें निकालना है क्या, सिग्मा एफ
डी डैश, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, देखो कैलकुलेशन फिर से इजी करने के लिए क्या करो, ये 34 ये 34 दोनों क्या, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये दोनों यहाँ से कट गए। ठीक है, अब इन दोनों को देखो, ये 23 प्लस का ये माइनस का 23, तो माइनस का 3 बच गया हमारे पास एक, और यहाँ पर -15 यानी कि -15 और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा -18। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कितना, -18। सॉल्व करके यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई है वो देख लेते हैं। तो हमें चाहिए क्या, ए हमारे पास है कितना, ए हमने माना था 45, तो 45 आ गया। दूसरा सी भी है हमारे पास, सी कितना है 10। फिर सिग्मा एफ है हमारे पास 100, और सिग्मा एफ डी डैश इक्वल से हमारे पास -18। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं मीन निकालने के लिए। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू है 45 प्लस सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू है -18 अपॉन, इसको ब्रैकेट में ले लो ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो माइनस प्लस की। उसके बाद सिग्मा एफ की वैल्यू है हमारी 100 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 45, ये ब्रैकेट खोलूँगा अगर ये, तो -18/10, तो 45 - 1.8 सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करूँगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, क्या करो, इस पूरे को मान लो 2, इस पूरे को मान लो 2, 1.8 को, तो 45 में से 2 माइनस करेंगे तो 43, लेकिन एक्चुअली में तो ये 2 नहीं था। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब इन दोनों में कितना कमी है, 2 होने में कितने की कमी है, 2 की, तो क्या करेंगे 0.2 की कमी है, तो यानी कि क्या करेंगे 0.2 इसमें ऐड कर देंगे। समझ आ गया। तो ये आ गया हमारा कितना, मीन निकालने का तरीका। तो ये आया हमारा क्या, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स ₹43.2 करोड़। ये था हमारा पहला लेस देन सीरीज के अंदर, देख लो एक बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर हम क्यूमुलेटिव सीरीज मोर देन में निकालेंगे। इसमें भी हमें क्या निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालना है। तो हमें दे रखे हैं यहाँ पर मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स कैसे है, मोर देन 0 मार्क्स, 0 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चों के आए, 50 स्टूडेंट्स के। मोर देन 10 मार्क्स यानी कि 45 स्टूडेंट्स के 10 से ज़्यादा मार्क्स हैं। मोर देन 20 मार्क्स 38 स्टूडेंट्स के, मोर देन 20 मार्क्स 38 स्टूडेंट्स के, मोर देन 30 मार्क्स 26 स्टूडेंट्स के, मोर देन 40 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स के, और मोर देन 50 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के। इसका मतलब ये हुआ मोर देन 0 मार्क्स के अंदर 50 स्टूडेंट है, तो इसके अंदर ये सारे भी तो इंक्लूड होंगे, क्योंकि मोर देन 0 से ज़्यादा के मतलब हुआ कि 0 से ज़्यादा का मतलब 10 से ज़्यादा भी होंगे, 20 से ज़्यादा भी होंगे, और सारे इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। इसी तरह से मोर देन 10 के अंदर क्या हो जाएंगे, जो मोर देन 20 वाले हैं, मोर देन 30 40 वाले, वो भी इंक्लूड हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज बनाएंगे। तो सबसे पहले 0 to 10, 0 से 10 में क्या करेंगे, देखो 50 है, तो 50 से ज़्यादा, तो हमें 10 पर रुकना है। 0 से 10, तो 0 से 10 के बीच में कौन से हो जाएंगे, 50 और 45 के बीच की, यानी कि 50 - 45, जो कि आ गया हमारा कितना, 5। इसी तरह से 10 to 20, ये कितना हो जाएगा हमारा, 45 - 38, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 15 में से 8 गया 7, तो 7। उसके बाद आएगा 20 से 30, 20 से 30 में क्या करेंगे हम, 26 को माइनस कर देंगे 38 में से, तो 26 माइनस किया 38 में से, ये हमारा आ गया कितना, 2 1 12
फिर 30 से 40 के बीच कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 26 माइनस 10 इक्वल्स ये 10 ये वाला है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 16। 42 50 तो कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 10 माइनस 4 कितना आ गया यहाँ पर 6। उसके बाद मोर देन 50 यानी कि 50 से ज़्यादा यानी 50 to 60 कितने हो जाएंगे मोर देन 50 यानी कि 4 माइनस उससे ऊपर कितने हैं 0 है, उससे ऊपर कोई बचा ही नहीं है क्योंकि मोर देन 50 इससे आगे कुछ है नहीं, तो 0 यानी कि क्या माइनस कर देंगे 4 को माइनस कर देंगे 0 4 माइनस कर देंगे 0 में से 4 में से 0 माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे वही ऐड करना है। तो 5 + 7 12 12 + 2 14 14 + 6 20 20 + 6 26 और 4 30। तो ये हो गया 30, 3 क्या रह गया 3 4 और एक 5, तो ये हमारा आ गया कितना 5। हमेशा मोर देन वाले में हमें हमारा जो सिग्मा एफ आएगा वो इक्वल होगा किसके इसके मोर देन 0 वाले के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि हमने सही कैलकुलेशन की है या नहीं की। उसके बाद आते हैं फिर से मीन फॉर्मूला हमारा है सेम, एज्यूमिंग मीन प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे क्या, पहले मिड वैल्यू यानी कि एम निकालने का तरीका बता रखा है, इन दोनों को ऐड करो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी कि लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 10 यानी कि क्या हो जाएगा 0 + 10 यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5। इसी तरह से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट यानी 10 प्लस में 20 कितना हो गया 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 15। यानी हमें इनके मिड का निकालना 10 और 20 के बीच में मिड में क्या आएगा 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35, इसी तरह से 40 और 50 के बीच में 45 और 50 और 60 के बीच में 55। क्वेश्चन की अभी हमें अब ज़रूरत नहीं है तो हम क्या करते हैं मिटा देते हैं क्वेश्चन को। मिड वैल्यू आ गई है, मिड वैल्यू निकालने के बाद हम निकालेंगे क्या डी। तो डी निकालना अभी थोड़ी देर पहले भी सीखा था, डी कैसे निकालेंगे, डी इक्वल्स होता है क्या एम माइनस अज्यूमिंग मीन। तो अज्यूमिंग मीन क्या करेंगे, हम किसी को भी अज्यूमिंग मीन मान लेते हैं। तो अज्यूमिंग मीन मानी हमने किसको 25 को मान लेते हैं, तो अज्यूमिंग मीन मान लो 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। तो 5 - 25 यानी कि -20, 15 - 25 यानी कि -10, 25 - 25 यानी कि 0, 35 - 25 यानी कि 10, 45 - 25 20 और 55 माइनस में 25 कितना हो गया 30। ये आ गया हमारा डी। इसके बाद निकालेंगे डी डैश। तो डी डैश कैसे निकालेंगे, डी डैश होता है
डी डैश इक्वल्स होता है डी अपॉन में सी। तो सी हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर, देखो सब में 10 कॉमन आ रहा है तो 10 लिख लेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी डी बाई में 10, यानी कि 20 बाई में 10 कितना हो जाएगा, -2, -1, 0 बाई में 10 यानी कि 0 ही होगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 1, 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3। उसके बाद निकालेंगे हम क्या यहाँ पर, एफ डी डैश एफ डी डैश निकालेंगे। तो एफ डी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ मल्टीप्लाई में डी डैश यानी कि एफ डी डैश, तो 5 मल्टीप्लाई में -2 कितना आ जाएगा, -10, 7 मल्टीप्लाई -1 यानी कि -7, फिर 12 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, 16 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 16, 6 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 12, 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 12। तो यहाँ से आ गया हमारा क्या, एफ डी डैश। अब सिग्मा एफ डी डैश निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे, देखो इसमें से कुछ ऐसे कट नहीं रहा है, ये -10 का और -10 जैसा कुछ नहीं है, -7 है, ये ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो दो तरीके हैं, -10 -10 और -7 कितना हो गया, -17, ठीक है। तो ये सीधा -17 और ये +16 इससे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, माइनस माइनस वालों को ऐड कर लो और प्लस प्लस वालों को ऐड कर लो। तो अगर मैं -16 कर दूंगा इसमें से, तो देखो 16 ऐड करना है अगर मुझे इसमें से, तो एक तो आ जाएगा हमारे क्या, -1, और ये -1 इनमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 और 12 कितना हो जाएगा, 23। तो हमारा आ गया कितना, 23। या फिर ऐसे कर सकते हो, -10 -7 कितना आ गया, 17। इसी तरह से 12 + 12 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा हमारा, 34 और 6 कितना हो जाएगा, ये 40। तो 40 में से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 23। ऐसे भी 23 आ रहा है, तो हमारे यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 23। तो इस तरह से हमारा आ गया क्या, ए इक्वल्स 25, सी इक्वल्स 10, सिग्मा एफ इक्वल्स आ गया 50, और सिग्मा एफ डी डैश आ गया हमारा कितना, 23। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, मीन। तो मीन के अंदर फॉर्मूला डाल देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू डाल देंगे। तो ए की वैल्यू है 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू है 23 प्लस डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 10। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया हमारा 23 बाई में 5। हम क्या करते हैं, यहाँ एक साइड में इसको सिर्फ इस वाले को सॉल्व करते हैं, सिर्फ इस वाले को, यानी कि 23 बाई में 5 मैं क्या करता हूँ, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक बार 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 2 जा 46 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये आ गया हमारा आ गया 4.6। तो हम क्या करेंगे, 23 प्लस में ये जो 4.6 आया था इसको क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू निकाली हमने, इसकी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4.6, ये आ गया हमारा कितना, 27.6। तो यहाँ पर 25 है, तो ये आ गया हमारा कितना, 29
29.6। तो मीन आ गया, यानी कि एवरेज मार्क्स इक्वल्स 29.6। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये निकालेंगे हम, इसमें क्या होगा, मिड वैल्यू आर गिवन, यानी कि मिड वैल्यू हमें पहले से ही गिवन होगी, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें क्या दे रखा है, मिड वैल्यू इक्वल्स 5, 15, 25, 35, 45। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4, 8, 10, 6, 2। तो मिड वैल्यू गिवन है, सीधा सीधा निकालेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं करना। सेम फॉर्मूला है हमारा, अज्यूमिंग मीन प्लस में सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में सी, ये है मीन निकालने का फॉर्मूला। तो मीन हमें मिड वैल्यू हमें दे रखा है क्या, 5, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, 15, फ्रीक्वेंसी है 8, 25, फ्रीक्वेंसी है 10, 35, फ्रीक्वेंसी है 6, 45, फ्रीक्वेंसी है 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, सिग्मा एफ निकालेंगे तो कितना है, 4 + 8 12, 12 + 0 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 की 0, 2 कैरी, 2 और 1 3, तो 30 हमारा क्या आ गया, सिग्मा एफ आ गया है। उसके बाद निकालेंगे हम क्या, देखो फॉर्मूला हमारा है सिग्मा एफ डी डैश, तो हमें डी चाहिए उसके लिए। तो हम डी कैसे निकालते थे, डी इक्वल्स एम माइनस ए। तो हम फिर से क्या कर लेंगे, किसी एक को ए मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 25 को ए मान लेते हैं। तो 25 अगर ए मानेंगे तो ए आ गया हमारे कितना, 25, तो 5 - 25 कितना हो जाएगा, -20, 15 - 25 -10, 25 माइनस में 25 यानी कि 0, 35 - 25 यानी 10, 45 माइनस में 25 यानी कि 20। तो यहाँ से आ गया हमारा कितना, डी आ गया है। फिर हम निकालेंगे क्या, डी डैश निकालेंगे। डी डैश होता है हमारा क्या, डी बाई में सी, और सी हम इसमें इन सब में क्या कॉमन ले लेते हैं, 10। सी आ गया हमारा क्या, 10। तो यहाँ आ जाएगा कितना, डी -20/10 यानी कि -2, -1, 0, 1, 2। उसके बाद निकालेंगे हम क्या, एफ डी डैश। तो एफ डी डैश निकालने के लिए डी डैश मल्टीप्लाई में एफ कर देंगे। तो 4 मल्टीप्लाई में -2 यानी कि -8, 8 मल्टीप्लाई -1 यानी कि -8, 10 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, 6 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 6, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4। तो देखो इनको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमें निकालना है क्या, सिग्मा एफ डी डैश। तो सिग्मा एफ डी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, -8 ये हो गया -16, और 6 + 4 यानी कि 10। तो यहाँ से आ गया हमारा कितना, -6 सॉल्व करके। तो सिग्मा एफ डी डैश आ गया -6। तो हमारे पास आ चुका है क्या, ए इक्वल्स है हमारा कितना, 25,
सी इक्वल्स 10, सिग्मा एफ इक्वल्स आ गया 30 और सिग्मा एफ डी डैश आ गया हमारा कितना -6। तो वैल्यूज डाल देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो मीन इक्वल्स ए की वैल्यू 25 प्लस सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू -6 अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू है 30 मल्टीप्लाई 10। तो देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर बच गया हमारा कितना 25, ब्रैकेट खोल देंगे तो -6/3 और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 3 से ये आ गया 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना 25 माइनस में 2 यानी कि आ गया कितना 23। 23 आ गया हमारा क्या मीन। तो हम यहाँ से कहेंगे कि मीन इक्वल्स 23। ये तो हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या होता है, हमें जैसे पहले 0 to 10, 10 to 20 इस तरह से गिवन होता था, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें गिवन होगा हमें 0 to 9, 9 उसके बाद 9 के बाद 10 to 19, फिर इसी तरह से 20 to 29। इस तरह से हमारी सीरीज होती है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल के अंदर। तो इंक्लूसिव क्लास इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ आया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करना है। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा और चेंज किया क्वेश्चन में। मैंने कुछ इस टाइप का क्वेश्चन उठाया कि उल्टा चल रहे हैं इसके अंदर, 50 to 59, 40 to 49 चलना हमें ऐसे था, 0 to 9, फिर 10 to 19, 20 to 29। लेकिन इसके अंदर हमने क्या लिया, उल्टे तरीके से ले लिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, या तो आप इसको अरेंज कर लो, क्या करो 0 to 9 सबसे ऊपर लिख लो, फिर 10 to 19 रख लो, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर आप इस केस के अंदर आप ऐसे के ऐसे ही ले लो और इसको सॉल्व कर लो। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल, कुछ चेंज नहीं करना है, ऐसे के ऐसे ही है, बस इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल दे रखे हैं हमें, तो क्लास इंटरवल से हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। और मिड वैल्यू निकालना सिखाया था मैंने आपको। मिड वैल्यू निकालने सिखाया था, मैंने बताया था लोअर लिमिट प्लस L1 यानी कि, और अपर लिमिट यानी L2, लोअर लिमिट यानी 50, अपर लिमिट यानी 59, इन दोनों को ऐड कर दूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है 50 प्लस 59 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे कितना 109 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा कितना 54.5। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो मैंने हर बार बताया। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का गैप ले लो। क्या करो, 50 और 59 का गैप ले लो, कितने का आया, यानी डिफरेंस कितना आया 9। 9 के अंदर देखो क्या करो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 4.5। 4.5 को लोअर लिमिट में ऐड कर दो। लोअर लिमिट थी हमारी कितनी 50, 50 के अंदर 4.5 ऐड कर दूंगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 54.5। ये देखो 54.5 यहाँ भी आया और 54.5 यहाँ भी आया है, दोनों में। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट निकाल लिया हमने, यहाँ पर आ गया इसका 54.5, इस वाले का आ जाएगा 40, और दोनों में 9 का डिफरेंस है तो 4.5 हाफ हो जाएगा, और 40 में ऐड कर दूंगा तो 44.5। इसी तरह से बाकी सबका निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 34.5, 24.5, 14.5, और ये हो जाएगा हमारा 4.5। उसके बाद आते हैं
ये हमारा आ गया एम। एम के बाद हम निकालेंगे क्या, डी। तो डी निकालना हमने सीखा था, डी इक्वल्स क्या होता है हमारा, एम माइनस ए। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, ए को हम मान लेते हैं कितना, ए मान लेते हैं हम, किसी भी एक को मान लो एम ए। तो हम ए मान लिया हमने, मान लेते हैं यहाँ पर 24.5 को ए मान लेते हैं, ठीक है। तो ए आ गया हमारा कितना, 24.5। तो माइनस करेंगे 54.5 में से 24.5, तो 0.5 सीधा ये हो गया 0, और 54 में से 24 माइनस करेंगे तो 30। तो हमारा आ गया यहाँ पर 30, ये हो जाएगा हमारा 20, फिर 10, 0, 10, 20, ठीक है। ये वाला माइनस में आएंगे। उसके बाद डी डैश निकालना है। डी डैश निकालेंगे तो डी डैश क्या होता है, डी बाई में सी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी को 10 मान लेते हैं, तो यहाँ पर सी इक्वल्स 10 ले लेते हैं। तो हमारा आ जाएगा डी डैश तो ये हो जाएगा हमारा 3, यानी कि डी 30 बाई में 10, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे, 20 को करेंगे 10 से डिवाइड तो 2, 10 को डिवाइड करेंगे तो 1, 0, फिर 1, फिर 2। इस तरह से आ गया हमारा क्या, डी डैश। उसके बाद निकालेंगे हम क्या, एफ डी डैश। एफ डी डैश निकालने के लिए एफ मल्टीप्लाई डी डैश, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 3, 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 6, 6, फिर 8 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 8, ये माइनस में आएंगे, 10 मल्टीप्लाई 0, तो ये हो जाएगा 0, फिर 15 मल्टीप्लाई 1 -1 यानी कि -15, और 3 मल्टीप्लाई 2 तो -6, यानी 3 मल्टीप्लाई -2 इक्वल 6। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा क्या, सिग्मा एफ डी डैश इक्वल्स, तो देखो यहाँ पर -6 ये तो हो गया 0, और यहाँ पर कितना है 3 और 8 11, और ये है 15, तो कितना बच गया, 15 में से 11 माइनस करेंगे तो -4, ठीक। तो हमारा आ गया एफ डी डैश, ए आ गया, सी आ गया। हम क्या निकाल लेते हैं एक और, सिग्मा एफ कितना है, 1 + 3 4, 4 + 8 12, 12 + 5 17, और 3 20, 20 की 0, 2 कैरी गया, 2 और एक 3 और एक 4, तो ये हो गया हमारा 40। तो हमारे पास आ गए हैं क्या क्या, ए इक्वल्स 24.5, फिर उसके बाद सी आ गया हमारा 10, सिग्मा एफ आ गया है हमारा 40, और सिग्मा एफ डी डैश इक्वल्स आ गया हमारा कितना, -4। इन सब की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाल देंगे, मीन इक्वल्स ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू में सी। तो मीन इक्वल्स ए की वैल्यू 24.5 प्लस सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू है -4 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू है 40
मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 10, तो ये आ गया हमारा कितना 24.5, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -40/40, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो यानी कि 24.5 प्लस सॉरी -1, तो ये हो जाएगा 23.5, मीन आ गया, तो यानी कि हमारा मीन आ गया, मीन x बार इक्वल्स 23.5। ये तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। ये है हमारा ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज में क्या होगा, शुरुआत और एंड में ओपन होगा, जैसे बिलो 75 यानी 75 से कम, और एंड में होगा 40 एंड अबाव, 450 एंड अबाव, 450 और उससे ज़्यादा। तो इसमें देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लो गैप कितने का है 75 और यहाँ पर 150, तो यानी 75 का गैप 150 टू 225 के बीच में कितने का गैप है 75 का। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसके अंदर भी 75 का गैप बनाएंगे और यहाँ पर भी 75 का गैप बनाएंगे। तो हमने क्या किया, बिलो 75 था तो हमने क्या किया 0 से 75, तो दोनों में गैप आ गया 75 का। इसी तरह से पूरा बाकी सब ऐसे की ऐसी है, बस एंड में 450 एंड अबाव था तो हमने क्या किया 450 के अंदर 75 ऐड किया, तो हमारे कितना आ गया 525, जो कि क्या हो गया इन दोनों का गैप 75। अब उसके बाद हम आगे करेंगे, तो सब कुछ हमने वैसे ही लिखा है, नंबर ऑफ़ फैमिलीज यानी कि ये, तो इसे एफ़ कहते हैं, तो एफ़ आ गया हमारा ये। अब निकालेंगे हम एम फॉर्मूले के हिसाब से, तो एम आ जाएगा हमारा क्या, एम अभी निकालना बताया था, क्या करो दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, या फिर क्या करो इन दोनों का डिफरेंस और 2 से डिवाइड कर दो, फिर उसको ऐड कर दो लोअर लिमिट में। तो हम क्या करेंगे, एम निकालेंगे तो यानी कि 0 + 75, तो 75 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, तो 37.5 आ गया हमारा 37.5। इसी तरह से 75 और 150 के बीच में, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 75 में 37 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 75 और 30 कितना हो जाएगा 105, और 7 105 और 7 हो जाएगा हमारे कितना 112.5, 112.5, 112.5। इसी तरह से 150 के अंदर 37.5 ऐड कर देंगे क्योंकि डिफरेंस और 2 से डिवाइड, तो 150 के अंदर 30 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180, 180 प्लस में 187.5, यानी कि हमारा आ गया क्या 180 प्लस में 7.5 यानी कि 187.5। इसी तरह से 2 to 5 के अंदर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 2 to 5 के अंदर, 2 to 5 के अंदर 37.5 ऐड करेंगे तो 5.12, 1 कैरी गया 6 2, तो 625 और 262.5, ये आ गया हमारा। उसके बाद आ जाएगा कितना 300, तो 337.5, फिर 75, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा क्या 412.5। कर लो, अगर नहीं करना है तो अभी देखो 75 में ऐड किया था तो हमारा कितना आया था 112। इसी तरह से यहाँ पर भी 75 है, बस 300 है तो 412.5 आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारा 450 में 37.5 यानी कि कितना हो जाएगा 487.5, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या एम मिड वैल्यू। उसके बाद निकालेंगे हम क्या डी और डी डैश, तो डी निकालेंगे, डी निकालने का फार्मूला होता है हमारा m माइनस ए, तो ए हम किसको मान लेंगे, यहाँ पर ए हम मान लेते हैं किसको, किसी एक को भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वाले को m मान लेते हैं, वो a मान लेते हैं, अज्यूमिंग मीन।
तो ए आ गया हमारा कितना 262.5, 262.5। तो हम क्या करेंगे, 262.5 को माइनस करेंगे एम में से, तो 37.5 माइनस 262.5, तो ये हमारा माइनस करने पे आ जाएगा। तो इसमें से माइनस करते हैं इसको 37.5 को, तो ये हो गया 0। 12 में से 7 माइनस किया तो 5, 5 में से 3 माइनस किया तो 2, और यहाँ बच गया हमारा कितना 2, तो 225। तो हमारा आ गया कितना 225। इसी तरह से इसमें से माइनस करेंगे इसको, यानी कि फिर से 112.5 माइनस में 262.5, तो यानी 0.5 में से 0.5 माइनस किया, ये माइनस में आएगा क्योंकि ये वाला छोटा है ये बड़ा है, तो छोटे में से बड़े को माइनस करते हैं तो माइनस आता है। तो इसी तरह से 112.5 में से 262.5 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना 0.5 से 0.5 जीरो हो गया, 62 में से 2 माइनस किया तो 0, 6 में से 1 माइनस किया 5, और 2 में से 1 माइनस किया 1, तो 150 आ गया हमारा। उसके बाद आएगा इसी तरह से इसको माइनस करेंगे तो फिर से वही 0.5 में से 0.5 माइनस किया तो 0, 12 में से 7 माइनस किया तो 5, 15 में से 8 माइनस किया तो 7, और 1 में से 1 माइनस किया तो 0, और यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर इसी तरह से 337.5 में से 262.5 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कितना, हमारा आ जाएगा 0.5 में से 0.5 माइनस किया 0, 7 में से 2 माइनस किया 5, और 13 में से 6 माइनस किया तो कितना आ गया 7, तो ये हमारा आ गया कितना 75। इसी तरह से ये आ जाएगा हमारा कितना 150, और अगला आ जाएगा हमारी कितना 225। आगे आते हैं, उसके बाद निकालेंगे हम क्या डी डैश। डी डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं डी बाई सी, तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा सी इक्वल्स, सी हम मान लेंगे किसको, सी मान लेते हैं 75 को, क्योंकि सारे 75 से डिवाइड होते हैं, तो सी हमने 75 मान लिया। तो 75 को जब हम क्या करेंगे 2 to 5 से 2 to 5 को 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये कितना -3 डिवाइड करने पर, क्योंकि 75 का डबल होता है हमारे कितना 150, और 150 में 75 ऐड करेंगे तो 2 to 5, या डिवाइड करके भी निकाल लो। इसी तरह से ये हो जाएगा -2, या माइनस में आ रहा है -1, 0, 1, 2, और ये 3। इस तरह से आ गया हमारा क्या डी डैश। अब निकालेंगे हम क्या एफ डी डैश। एफ डी डैश यानी कि 6 मल्टीप्लाई -3, तो ये हो जाएगा -18, 17 मल्टीप्लाई -2 यानी कि 17 दूनी 34, तो -34, फिर 20 मल्टीप्लाई -1 यानी कि -20, 6 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही होगा, 5 मल्टीप्लाई 1 तो 5, 4 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा हमारा 2, और 2 मल्टीप्लाई 3 तो यानी कि हो जाएगा हमारा कितना 6। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश इक्वल्स, तो देखो
इन सबको ऐड कर लो तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर कितना, 8 और 4 12, 1 कैरी गया 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7, तो ये हमारा आ गया 72 माइनस का, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे कितना 7 और 6 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे कितना प्लस का 13, माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये आ जाएगा कितना 9, 6 में से यानी 59, माइनस 59, तो माइनस 59, सॉरी एक गलती हो गई है, एक गड़बड़ी हुई है, क्या 4 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे कितना 13, 13 और 6 19, तो ये 19 हो जाएगा। 19 में से यानी कि 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3, तो हमारा आ जाएगा 53। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई है, हमारे पास आ गई है क्या ए है कितना 262.5, सी आ गया हमारा कितना 75, सिग्मा एफ डी डैश, सिग्मा एफ डी डैश आ गया क्या हमारा -53, ये माइनस में है, और सिग्मा एफ निकालेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 6 + 7 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 4 8, 28, 28 और 2 कितना हो गया हमारा 30, 0 3 कैरी गया 3 4 5 6 यानी कि 60, तो हमारा कितना आ गया 60, सिग्मा एफ आ गया 60। तो मीन निकालेंगे, मीन इक्वल्स ए की वैल्यू है कितना 262.5 प्लस एफ डी डैश यानी कि -53 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आ गया कितना 60 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 75, इसको सॉल्व करेंगे तो 262.5 माइनस, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा देखो 15 से कट रहा है तो 15 5 75, 15 चौके 60, यानी कि ये हो गया हमारे कितना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ से आ जाएगा कितना 5 3 15, 55 25 और 1 26 डिवाइडेड बाई 4, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 6 जा 24, 2 4 6 जा 24, 1 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 66.25 आ गया। तो 262.5 माइनस में 66.25, इसको सॉल्व कर लो तो अगर हम माइनस करेंगे तो देखो 262.5 0.25 और यहाँ पर है 66, ये हो जाएगा हमारे कितना 5, 2 बच गया पॉइंट, 12 में से 6 गया 6, 15 में से 6 गया 9, 196.25, ये आ गया हमारा क्या मीन इक्वल्स हमारा आ गया 196.25, तो मीन इक्वल्स 196.25। इस तरह से हमारा है मीन, ये था हमारा ओपन एंड सीरीज के अंदर मीन निकालना। अब आते हैं स्पेशल क्लास के आखिरी क्वेश्चन पर, अनइक्वल क्लास इंटरवल। इसके अंदर हमें क्या दिया होगा, जो हमारा क्लास इंटरवल है यानी कि जैसे ये मार्क्स है तो ये इक्वल नहीं होंगे। जैसे पहले क्या होता था 0 to 10, 10 to 20, हर जगह क्या होता था बीच में डिफरेंस इक्वल होता था, लेकिन इस बार क्या होगा ज़्यादातर इस बार क्या होगा डिफरेंसेस क्या होंगे इनके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 0 to 10 में 10 का डिफरेंस, 10 to 20 में 10 का डिफरेंस, लेकिन 20 to 40 के अंदर 20 का डिफरेंस आ गया। इसी तरह से 40 to 70 के बीच में 30 का डिफरेंस, यानी हर जगह सेम नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम हो, कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे,
इस वाले क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वही मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, यानी कि एफ दे रखा है, एक्स दे रखा है। तो हम एक्स से क्या निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एम निकालेंगे। और एम क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले एम निकालेंगे तो एम आ जाएगा हमारा 0 to 10 में, यानी M5। फिर 10 to 20 के अंदर हो जाएगा हमारा 15। अब 20 to 40 के अंदर हो जाएगा हमारा कितना, 30। यहाँ पर एम क्या हो जाएगा, पहले हमारा एक पैटर्न में चल रहा था, अब वो पैटर्न नहीं है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक अनइक्वल क्लास इंटरवल से हमारी 40 to 70 के बीच में कितना हो जाएगा, 30 का डिफरेंस, 30 को यानी 15 हाफ हो जाएगा। तो 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55। फिर 70 प्लस में 15 कितना हो जाएगा, 85, यानी मिड वैल्यू आ गई हमारी इस तरह से। एम आ गया। एम आने के बाद हम निकालेंगे क्या, एफ एम। हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। मीन इक्वल्स सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अब एफ एम निकाल लेंगे। तो आ जाते हैं एफ मल्टीप्लाई एम, तो एफ एम आ जाएगा, यानी कि 8 5 ज़ा 40, 40। 12 मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया था कि क्या करो, जो भी 5 वाली टर्म्स है उसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, या इसको क्या कर लो, 2 मल्टीप्लाई 6 करो तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 इंटू 6 यानी 180। अगर नहीं समझ आया तो ये देख लो, यहाँ पर देख लो, 12 मल्टीप्लाई 15, तो 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स, वो मल्टीप्लाई 15, तो इस 2 को और इस 15 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 30। और 6 ऐसे कैसे, तो 6 मल्टीप्लाई 30 हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई 30 कितना हो जाएगा, 180। इसी तरह से 3 3 जा 9, 900, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये भी वैसे ही है। तो 3 मल्टीप्लाई में 110 कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई में 55, 55 को मैंने क्या किया, 3 को ब्रेक किया, 2 और 3, 6 को ब्रेक किया 2 और 3 के अंदर, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा 110, 110 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 330। नहीं तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल सा था। इसको भी ऐसे ही कर लो, ब्रेक कर लो इसको, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 4 5 ज़ा 20, 0, 4 8 ज़ा 32, 32 और 2 कितना हो गया, 34। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, सिग्मा एफ एम। सिग्मा एफ एम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 0 0, 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 4 कितना हो गया हमारा, 15 प्लस 4 19। फिर से देख लो, 12, 4 प्लस 8 12, 12 और 3 15, 15 और 4 19, 19 का 9, 1 कैरी गया तो 1 और 1 2, 9 11, 11 और 3 14, 14 और 3 7 17। तो हमारा आ गया कितना, 1790, 1790 आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एफ, सिग्मा एफ निकालना है। तो सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे, ये रहा सिग्मा एफ। निकालने के लिए एफ को ऐड कर देंगे, तो 8 प्लस 2 10, 10 और 10 20, 2 कैरी गया, 2 और 3 और 3 6, 60 आ गया। तो हमारा आ गया कितना, सिग्मा एफ 60। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, सिग्मा एफ इक्वल्स 60, सिग्मा एफ एम इक्वल्स कितना आ गया, 17.90, सॉरी 1790, 1790। तो मीन निकालेंगे, मीन इक्वल्स 1790, क्योंकि फॉर्मूला हमने वहाँ लिख दिया है, अपॉन में सिग्मा एफ की वैल्यू 60, तो 1 0 से 1 0 कटा, तो ये आ गया हमारा कितना, 179 बाई में 6,
तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12 बचे 5, तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नीम 54 9, तो 59 में से 54 माइनस किया तो आ गया 5, पॉइंट लगाएंगे तो 0, तो 6 6 8 जा 48, 48 2 बचा, 0 आ जाएगा, 6 3 जा 18, फिर 2 बचेगा 3 3, इस तरह से आ जाएगा। तो हमारा आ गया कितना, हमारा आ गया 29.83, 29.83 मीन आ गया। तो मीन इक्वल्स 29.83। समझ आया हमारा यहाँ तक 29.83। तो ये था हमारा लास्ट अर्थमेटिक मीन इन स्पेशल क्लासेस, लास्ट अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो ये क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।